सबको जय श्री राम। आज मैं एक माँ और बेटे की बात बताता। एक गांव था, वहाँ दो माँ बेटे रहते थे। उनका जो पिताजी पहले मर चुका था, वो दोनों बड़े प्यार से रहते थे और गरीब घर के थे। उनके पास मकान में रहने को नहीं थी। वो बेचारे जैसे छोटी जैसी झोंपड़ी थी उनकी, उसमें रहते थे दोनों। बच्चा फिर बड़ा हो गया। उसने बोला माँ ऐसा मैं किसी दुकान में लगता हूँ, किराने करूने की दुकान में। वो लगा तो जल्दी जाता थी दुकान, शाम को उसने आना। उसने एक दुकान से जाना दूसरी दुकान। उसको देखो कभी पैसे नहीं देने लोग, कभी क्या क्या करते थे उसके साथ। एक दिन वो थक गया। उसने बोला माँ ऐसा मैं आज बहुत थक गया है। बोले मैं एक दुकान से बनी कितनी दुकानें बोले मैंने चेंज की। लोग बोले मेरे साथ कभी पैसे नहीं देने, कभी बोले मेरे को देखो रात तक बिठा के रखते हैं, कभी बोले मेरे पास ऐसे कभी थप्पड़ मारते लोग, भाई तू ऐसा काम क्यों तेने ढंग से किया। बोले मैं अब थक गया है। बोले अब मैं क्या करना। बोले मैं तो बोले बड़ा मुश्किल हो गया मेरे साथ। तब माँ ने बोला उसको ऐसा, माँ ने बोला ऐसा कोई बात नहीं है। माँ ने किया ऐसा, उसके पास सोचने बैठी पूरी रात भर। माँ सोचने लगी। उसने सोचा ऐसा और मेरे पास कहाँ से लाना मैंने पैसा। बोले उसने बोला लड़के ने ऐसा मेरे पास 10,000 होते थे, मैंने देखो छोटा मोटी दुकान करनी थी। माँ लगी सोचने उसके पास थोड़ा बहुत पैसा था। पैसे नहीं थी उसके पास, तो थोड़ा बहुत गहने थे और उसने गहने लेके वो गई बाजार स्नेहर की दुकान में। और वहाँ वो गहने बेच दिए उसने और उससे 10,000 लाए और अपने बेटे के हाथ में दिए। बोले देखो अब 10,000 दिए मैंने तेरे को, बोले मासी से लेके, बोले अपनी बहन से लेके। तू बोले ऐसा हो दुकान डालो, जो जो तेने डालना वो डाल। बोले फिर गया वो गाँव का एक आदमी उसके पास हो। उसने बोला ऐसा अंकल, बोले मेरे को ऐसे सही दुकान चाहिए थी और मैंने बोले इसमें थोड़ा बहुत हो किराना भरना। बोले उसने बोला कोई बात नहीं 500 रुपया देना तेरे महीने का। बोले ठीक है। उसने पैसे वो सामान भर के लाया और चॉकलेट वगैरह लगाई। 10,000 तो क्या चीज़ें आनी, चॉकलेट वगैरह वो चीज़ें लाई उसने और भर दी दुकान। फिर वो रहने लगा, कमाने लगा। उसको ठीक नफो लगा दुकान निकले। डेली 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 वो साल एक हो गई। एक दिन वो आया उनका जो मकान मालिक आया वो दुकान का, उसने देखा तो भाई इसकी तो ठीक बिक्री लगी है उन्हें। वो दूसरे दिन सुबह आ गया। उसने बोले मेरी दुकान खाली कर ले। बोले मैंने खुद डालनी दुकान। बोले ठीक है। उसने दुकान खाली की और वहाँ से गया घर। बोले हम ऐसे ऐसा है, मैंने तो दुकान खाली कर दी। फिर उसने दूसरा पूछा। उसने बोला ठीक मेरी दुकान है इधर ही, कल इसमें रखो ले भाई तू सामान। वहाँ सामान रख लिया। वहाँ भी उसने साल 1.5 साल बढ़िया ठीक पैसे लगा कमाने, ठीक पैसा कमाए उसने। फिर वहाँ से वो भी आए 1.5 साल के बाद। उसने बोला उसने देखा अरे लड़का तो भाई ठीक कमा रहा है। उसने बोला मेरी दुकान अभी खाली कर दे। बोले मैंने खुद डालना इसमें सामान। उसने भी वो दुकान खाली, परेशान होकर घर गया अपनी माँ के पास बताया। माँ ने बोला कुछ नहीं कोई बात नहीं, तब उसने पैसे भी कमाए। बोले कोई बात नहीं। उन्हें भी वो दुकान खाली करके और दे दी वापस, दुकान वापस दी। फिर आया उसका दोस्त, वहाँ आया दोस्त खाली करने लगी थी दुकान। उसमें दोस्त स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे। वो बेचारे जैसे ऐसे रहे, बाप गुजर गया और माँ बेटे रहे और छोटा जैसा मकान थी उनका, उसमें चोड़ आता था। और वो थी ठीक घर के जो दोस्त थे वो आए। बोले क्या लगे करने। बोले अरे ऐसे ऐसा हो गया। बोले मेरी दुकान ने चाबी दी उसी टाइम, बोले ले जितनी दुकानें तेने रखनी रख ले। उसने सोचा अभी आगे भी बोले बाद में भी ऐसा करेंगे। बोले मैं नहीं करूँगा ऐसा। बोले रख ले। उसने एक ही दुकान, बोले मेरे को तो एक ही दुकान चाहिए, छोटा मोटा सामान होता मेरा कौन बोले बड़ा भारी होता है। उसने वो एक दुकान की चाबी रखी, बाकी दी वापस। उसने वो लगा धीरे 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 वो इतना बिजनेस हो गया उसका। उसने देखो कैरी बैग बनाने, कभी दूध खरीदना गाँव से आगे उसने बेच देना, क्या क्या करने लगा। वो बहुत बड़ा हो गया भाई, पारी बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया वो। धीरे 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 तो लाखों में गया। फिर उसने बोला ऐसा अपनी माँ को, जो उसने पैसे दिए थे 10,000 रुपये, बोले ले माँ पैसा दे। बोले मासी के पैसे। बोले काहे के मासी के पैसा, अपने पैसे थी। बोले मेरे पास। बोले सोना वो दिया, बोले बाजार में बेचा तब दिया। बोले मैं तेरे को पैसा नहीं तो। बोले तू तो परेशान हो गई। बोले कहाँ कहाँ तू ठोकरे खाएगा। तब चुप बैठा हो। बोले मेरा तो सोना, बोले सोना ले ले अपने। बोले मेरा सोना तू ही है। बोले आज मेरा दाम बोले रोशन कर रहा, इससे बड़ी खुशी क्या चाहिए। बोले मेरे को सोना लगा के। बोले क्या करना मैंने। लड़का चुप बैठा और जेब में रखे और बस बैठा चुपचाप। गया फिर दुकानदार फिर उसकी बहुत ज़्यादा दुकान चली। 5-6 आदमी रखे। बोले ऐसा है आदमी तो रखे थे नहीं, इनको तंग मत करना जैसे तेरे को तंग किया। बोले और आदमी ने एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान की तीसरी दुकान, इनको बोले पैर रखना। बोले अपने भाई बहन की तरह पैर रखना, तब बोले काम करते। बोले बोले ठीक है। फिर एक दिन गया, उसको आई याद आ रहा मेरे देखो जो पैसे दिए वो दुकान दी है मेरे को उसने, मैं तो देखो गया नहीं उसकी तरफ। तब आई याद उसको। फिर गया दुकान, उसके पाँव लगा पड़ने। उसने बोला दोस्तों ने पाँव पड़ने के लिए नहीं होते, दोस्तों दोस्तों तो गले लगने के लिए। उसने गले लगाया। फिर बढ़िया बातचीत की। उसने बोला चल तू आज भाई मेरे साथ ही, आज हम दोनों ने इकट्ठे व्यापार करना, मेरे ऐसा चल रहा है व्यापार, हम दोनों बिजनेस इकट्ठे करेंगे। वो भी आ गया, मान गया। उनका व्यापार इतना ज़्यादा चला, इतना ज़्यादा चला। फिर लगा मकान डाला उसने, बहुत तगड़ा मकान डाला उस गरीब आदमी ने, बहुत बड़ा मकान। फिर उसके बाद क्या किया उसने, शादी की, माँ ने शादी कराई उसकी। फिर शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, लड़की बहुत अच्छी मिली उसको। फिर बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, आगे आगे चला। उसकी माँ रखती थी सत्यनारायण का बहुत व्रत। वो सोचती उस समय ऐसा अपने बेटे के साथ बात करती थी, बेटा देखो मेरे पास थोड़े जैसे पैसे होते थे, मैंने देखो ये व्रत छीन थी, 2-3 पौंड तक मैंने रोटी खिलानी थी। तब जा उसको आई याद मेरी माँ देखो व्रत रखती है और माँ देखो ऐसा सब बोलती है। वो गया पंडितों के पास गाँव में।
उसने बोले पंडित को जो बाबा थी, उसने बोले उसको गुरु को बोले पंडित तो पहले उस जानता तू पंडित उस लड़के को, बोले ऐसे ऐसे मैंने कथा करानी थी, बोले राम कथा सुनानी मैंने। उसने राम कथा सुनाई तो लाखों आदमी ने खाया खाना बा 7 दिन की। ये नहीं है भाई पहले के ज़माने की बात है ऐसा हुआ वैसा, सामने लाइव दिखा रहे थे। राजस्थान साइड की बात है, आजकल की बातें है, थोड़ी साल पहले की बात है। लाइव दिखा रहे थे, एक दिन उसकी लगी थी भागवत कथा सुना रहे थे वही। तो अब इतना भागवत दिया उसने, इतना भागवत कथा कराई उसने, और माँ भी बिठाई थी भाई जो उसके कर्मचारी 50 कर्मचारी थी उन्होंने रखे, फिर दोनों मिलजुल के वो दोनों सारे बिठाई थी अपने साथ। बोले हमारे परिवार से ज़्यादा तो यही है, ये बोले ये नहीं हमारा काम चलाएगा, फिर किस तरह से बोला हम निकलेंगे आगे। वो भी साथ बिठाई थी वहाँ लाड़ी। तो बोल रही थी वो लाड़ी ये मेरी सास नहीं है, अपनी सास को मेरी माँ है। तो सास बोल रही थी माँ को ऐसा, बहू को भाई ये मेरी बहू नहीं है, ये मेरी बेटी है भाई, बेटी की तरह रहते हम, थोड़ी बहुत ऊँच नीच होती है हम उसी टाइम फिर भूल जाते, फिर ठीक रहते हैं हम। लड़का तो सुबह आता थी शाम को, सुबह जाना उसने शाम को आता थी लड़का। वो मिलजुल के रहती थी दोनों, देखो सास बहू बढ़िया रहना प्यार से उन्होंने। तब ऐसा ऐसा धीरे 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 करके वो देखो माँ इतनी खुश हो गई देखो। तब फिर लगो चुप रहने, थोड़े थोड़े दिन बाद फिर चुप लगा रहने। एक दिन वो अपने दफ्तर के लिए जा रहे थे, रास्ते मिला उसको वो पंडित दोबारा। पंडित ने पूछा और भाई बेटा ठीक ठाक है? बोले हाँ ठीक है जी। बोले बाकी तो ठीक है, बोले थोड़ी मेरे को परेशानी है दिमाग में। बोले वो कैसी? बोले मैं दफ्तर जाता है, दफ्तर से बोले घर आता, बोले सीधा बोले जो बोले मैं पहले अपनी माँ के साथ बैठता था, अपनी माँ के साथ बोले मैं बातें करता था, वो नहीं बोले मेरे को मिल रहा वो, इसी से बोले मैं परेशान है भाई। तब बोले पंडित ने से बोले कब आता तू दफ्तर से? बोले मैं तो भाई 9 बजे पहुँचता, कभी रात को कभी 10 बजे पहुँच जाता, बोले लेट हो जाता है। उसने बोला ऐसा? तब तू आता है सीधा अपनी माँ के कमरे जा। वो सीधा आता था अपनी माँ के कमरे जाना, उसने 10 मिनट 5 मिनट अपनी माँ के पास बैठना उसने। तो माँ दोनों हाथ उसके सिर में लगाने, बेटा तेरा व्यापार ऐसा चले, बेईमानी कभी नहीं कभी समझाना उसने, देखो अच्छी तरह से रहना। और तेरे दोस्तों देखो तुम दोनों ने दुकान डाली इकट्ठे, अब दोस्ती का देखो फायदा नहीं बिठाने लगे, लौड़ने लोग अपनी बातें बढ़ाएंगे। अब ये दोस्ती भी दबानी बड़ी है पैर से। तब ऐसा ऐसा करके तब इतना खुश लगा वो रहने। उसने हफ्ते का एक ही दिन रखा था अपनी परिवार को, देखो उसने एक ही दिन उसने जाना संडे के दिन, वो भी नहीं इधर उधर घूमता था। उसने मंदिर ले जाना और अपने बच्चे को कहीं भागवत सुनना, कहीं सत्संग में ऐसे जाना उसने, इधर उधर ऐसे फालतू नहीं घूमता थे वो दोनों दोस्तों भी ऐसे नहीं कि भाई डेली इकट्ठे रखे दारू पीने लगे, भांग पीने लगे, शराब पीने लगे, ऐसे कभी नहीं करते थे वो देखो जगह जगह उनकी थी, वो क्या बोलते फैक्ट्री खोली थी उन्हें जगह जगह। उन्हें कहना ऐसा महीने का एक ही बार मिलना उन्हें इकट्ठे, तब उन्हें हिसाब किताब करना। जैसे कर्मचारी के पैसे वो दे रहे उनने सारे जिसने उनके पास काम करने वाले थे, जो वहाँ से नफ़ा निकला उसको नफ़ा निकलना, वो उन्हें दोनों ने आधा आधा करना। फिर वो रखना बैंक में डाल के, जो सामान के लिए पैसा लग रहा वो रखना सामान के लिए। जो कर्मचारी को ऐसा करते थे वो जो पैसे उनको बीच में कभी जरूरत होगी तब वो भी कभी देने, किसी को सब्जी लेने के लिए पैसे देने, कब उनके पे देने, तब उन्हें 5-10 हज़ार या 5-10 5-5 100 ऐसे देना उनको भाई, सब्जी ले जाना परिवार के लिए। वो परिवार भी इतने खुश थी उसमें खा रही थी भागवत में भाई, वो साथ बैठाई थी आगे उन्होंने, इतने खुश थी। वो बोलते हमारे नहीं है भाई कि काम करने वाले हमारे अपने परिवार है, मिलजुल के रहते थे वो इतने बढ़िया। वो सोचते थे ऐसा कि हम दोनों इकट्ठे रहेंगे प्यार से रहेंगे, कहीं हमारी लड़ाई झगड़ा हो जाए ऊंच नीच न हो जाए, हमारी दोस्ती ये ज़िंदगी भर निभानी चाहिए हमने, इकट्ठे रहना हमने, मिलजुल के रहना हमने। ऐसा होता देखो गरीबी, देखो गरीब उस हमला उसकी बातें बढ़ाती थी, रहने को मकान थी उनके पास, चौड़ा लगता था ऊपर नीचे होती थी और रखे वो बर्तन उन्होंने चौड़े के लिए, इतनी मुश्किल थी। लड़के को देखो कितनी दुकान से निकाला, तब उन्होंने जो दुकान से निकाला वो भी देखने बैठे ये तो कहाँ के कहाँ पहुँचा है। उसने बोला मैं कौन होता, अपनी माँ को बोला मैं कौन होता मामा भागवत देने वाला। ये माल को बोले इसका हाथ बोले मारे ऊपर, तब दिए बोले हमने रोटी खिलाई इतने आदमी को, हम कौन होते बोले खिलाने वाले। जो बोले धरती पर इसने बोले मेरे को दुकानें दी, अभी बोले इस माल ने भेजा थी बोले हमारी हेल्प करने के लिए। इसने थोड़े बोले खुद दाड़ा हमारे पास भाई, हाँ मैं आए भगवान आपकी हेल्प करने। ये बोले पहले गिराता है फिर उठाता है। तब ऐसे बात लगा उन्होंने बोले इसका हाथ है बोले मारे ऊपर, तब बोला हम आगे बढ़ रहे हैं बोले। ऐसे हमारी हिम्मत थी बोले आगे बढ़ने के लिए, हमारे तो बोले 2 रुपये कमाने की हिम्मत नहीं थी बोले। 10 कितनी दुकान तो 5-6 दुकान तो काम किए उसने, वहीं से निकालते थे, वहीं से उसको कोई थप्पड़ माना, कोई पैसे नहीं देते थे। हाँ जी वो 2 दुकानें दी, देखो उसको उनको भी लालच हो गए, देखो हरी लगा कमाने, देखो अब तो एक ऐसा करेगा, उसने निकाल दिया देखो उसको। वो खड़ा देखो उसके साथ, वो माल का खड़ा देखो भगवान उसके साथ, जो दोस्त थी उसको बचपन का वो खड़ा उसके साथ हो, उसने देखो पूरा साथ निभाया। आज भी देखो खुशी से रह रहे हो। एक दिन लाइव दिखा रहे थे उनका भागपत लगा थी वहीं, उसी का भागपत थी उसने कराया भागपत, लाखों पैसे ये आदमी थी उसने लाखों पैसे कमाए, फिर आदमी थी लाखों आदमी उठाए थे उसने भागपत सुनने। वो थी भागपत कौन बता रहे थे, गिरी बापू कौन उसकी भागपत करा रहा था। तब देखा हमने ऐसे ऐसे भी होता है ज़िंदगी में, देखो सच्चाई से बात काम करना चाहिए, ऐसे नहीं भाई बेईमानी का कुछ नहीं मिलता है, प्यार से रहना चाहिए। माँ बाप का भी इनसे बड़ा कोई नहीं होता, बच्चे के बड़ा कोई सोना नहीं होता है, सबसे बड़ा अपने बच्चे होते हैं। सोने से क्या करना, अपनी बात को अच्छे बच्चे निकले लोग तो बोलते देखो वाली फलाने के बच्चे देखो कैसे बढ़िया निकले, देखो कैसे निकले।
तो ऐसा होता है, माँ बाप खुश रहे, आंगन के फूल वो भी खिल जाते हैं। माँ बाप दुखी होते ना, सारा घर दुखी होता है। और सोचते हैं माँ देखो बोला ये खुश रहेगी, हंसती, देखो देखो फूल खिल जाते फूल की तरह। ऐसे होते, माँ को भी चाहिए अपने बच्चे खुश रहने। वो दो देखो देखो बड़े प्यार से रहती थी, वो बहू भी इतनी अच्छी रहना, उसने इतने नौकर थी रखे हुए, वो घर का काम खुद करती थी, खुद बोल रही थी लाइफ में मैं खुद बिजी रहना चाहती, भैया अपना घर में छोटा मोटा काम खुद करती हो, अपने बच्चे को खाना बनाना, अपनी सास को भी खुश रखना, सब कुछ बढ़िया प्यार से रहते थे वो। तो ऐसा होता है, मिलजुल के सारी बातें होती है, और भगवान होता सबके ऊपर, इसका हाथ होता है। और देखो उस टाइम देखो उसने आए दुकानों से, उसको काम नहीं मिल रहा है, उस टाइम देखो उसने सोचा मैं क्या करना, उसे माँ के पास बताई देखो सारी बातें। आजकल के बच्चे होते थोड़े जैसे दुख हो गए, नहीं जी अब ऐसा हो गया कहीं कुछ करना, ऐसा नहीं करना चाहिए, माँ बाप के पास बतानी चाहिए, माँ बाप के कई हल होते देखो उसके निकालने के। तब देखो उसने अपनी माँ के पास बताया, माँ ने देखो अपना गहना बेच दिया है, उसको 10,000 से देखो लाखों पहुँच गया है, धीरे 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 उसने एक एक रुपया बचाया और लाख हो गया। आज उसकी 3-4 कंपनी है, बता रहे थे उसमें भाई एक और कर्मचारी है मेरे, इतनी कंपनी है, कैरी बैग बनाना शुरू किया, हाँ गन्ने का जूस बनाना उसने शुरू किया, कई चीज़ें की उसने। तो ऐसा होता है देखो, आदमी के ज़िंदगी में कई ताव चढ़ाव आते हैं, कभी अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए, भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, यही सब का होता है। धन्यवाद, मेरी वीडियो अच्छी लगे और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो।